हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंकाल एंड आप सभी लोगों को पता है हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं फॉर एसएससी क्लास 10। तो बच्चों अब तक तो हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई किया ये सभी लोगों को पता है, बट अगर आप लोगों ने अब तक सारे सीरीज इसके नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर देख सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज बाइफर्केटेड इनटू 5 फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जिसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, उसके बाद में मिड पॉइंट फॉर्मूला एंड सेंट्रॉइड फॉर्मूला, ये सारे फॉर्मूले हम लोग ने पढ़ लिए बच्चों सक्सेसफुली। तो अगर आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सजेस्टेड वीडियोस में भी आ जाएगा। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी है, तो वहां पे ज्वाइन करना ना भूले, ताकि वो चैनल में आप लोग को नोट्स प्रोवाइड कर सकूं मैं सारे चैप्टर्स का जो भी मैं आप लोग के लिए ले रहा हूं। ऑल्सो बच्चों डिस्क्रिप्शन में आपको सारे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे बाकी सारे चैप्टर्स के, जो आप लोग के स्टेट बोर्ड के लिए काफी काम आ जाएगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल। तो आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट सेशन होने वाला है एंड ऑब्वियसली सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचता है एंड वो है स्लोप। अब ये स्लोप क्या होता है बच्चों, ये स्टार्ट करना से पहले हम लोग को कुछ यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझना इंपॉर्टेंट है। स्लोप इस पर्टिकुलर साल में बहुत ज्यादा इजी है, बट slope is going to be one of the most important topics बच्चों for all of you for your 11th standard and 12th standard, especially for those students जो साइंस ऑप्ट करना चाहता है, जो साइंस में मैथमेटिक्स लेना चाहता है बच्चों, उसको स्लोप समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आगे जाकर आप लोग को पैरेलल लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं जहां पे स्लोप हर जगह पे आपको दिखेगा। तो बच्चों आज शुरुआत करते हैं स्लोप एंड स्लोप के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों स्लोप क्या होता है ये सबसे पहले मैं आप लोग को थोड़ा बहुत ही सही सिखाने की कोशिश करूंगा, बड़े एक एग्जांपल लेकर। अब स्लोप में क्या होता है मालूम है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल एक कंसीडर करो कि आपका एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है आपके पास एंड हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में आप चल रहे हो। तो आप हॉरिजॉन्टल ग्राउंड में चलते हो तो बहुत बड़ी आसानी से चल पाते हो, मतलब आप लोग को कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है, आपको दिक्कत नहीं होती है, आप चलोगे तो एकदम आसानी से चलोगे। जैसे हम हमेशा रास्ते पे चलते हैं, घर पे चलते हैं तो हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे चलते हैं। बट अगर मैंने यहां पे इंक्लिनेशन दे दिया, अब इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है ये आपने फिजिक्स में भी पढ़ाई किया होगा बच्चों। इंक्लिनेशन मतलब एक एंगल देना बच्चा, जैसे हमने एंगल ऑफ एलिवेशन वगैरह कैसे देखा था वैसे। तो इंक्लिनेशन देना मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एक एंगल बनता है ना, उसको हम इंक्लिनेशन बोलते हैं। इंक्लाइन टूवर्ड्स लेफ्ट, इंक्लाइन टूवर्ड्स राइट, ऐसे हमने वर्ड सुना होगा। तो जब मैं इंक्लिनेशन दूंगा ना बच्चा, तो यहां पे जो ऐसा एक लाइन, जो मेरा एक हॉरिजॉन्टल लाइन हुआ करता था, तो अभी ऐसा एक इंक्लिनेशन दे दिया उसने, समझ में आ गया। तो ऐसा इंक्लिनेशन देने के बाद बच्चों अगर मैं आपको उसमें से चलने को बोलूं तो आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। वो ऐसा क्यों है मालूम है, बिकॉज यहां पे एक पर्टिकुलरली इंक्लिनेशन देने के वजह से इसका स्लोप बढ़ गया है बच्चों, यही होता है स्लोप। तो मतलब हम लोग जब देखते हैं ना कोई भी चीज ऐसा होता है तो हम उसको बोलते हैं स्लोप उसका ज्यादा हो गया। तो और अगर मैंने एग्जांपल इसको थोड़ा इंक्लिनेशन और दिया होता ना बच्चा तो इसका स्लोप और बढ़ जाता। तो जैसे जैसे आपका एंगल्स बढ़ जाता है बच्चों फ्रॉम दी ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल लाइन, आपका स्लोप बढ़ते जाता है, ये स्लोपी बनते जाता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट बच्चा? वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। तो आपका यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन जो था जो कि ए बी था, एंड उसके बाद में दूसरे वाले जो लाइन था उसको मैंने ए बी डैश करके बोला, एंड तीसरा जो लाइन है उसको मैंने ए बी डबल डैश करके बोला। तो यहां पे अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो स्लोप इसमें सबसे ज्यादा किसका होगा एंड सबसे कम किसका होगा? तो जाहिर सी बात है बच्चा, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसका स्लोप सबसे कम होगा। उसके बाद में जो थोड़ा सा ऊपर है ए बी डैश, उसका स्लोप थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट ए बी डबल डैश जो है उसका स्लोप सबसे ज्यादा होगा। इसलिए मैं यहां पे एक कंपैरिजन लिख सकता हूं कि स्लोप ऑफ ए बी जो है इज लेस देन स्लोपी ए बी डैश एंड दैट इज ऑल्सो लेस देन स्लोप ऑफ ए बी डबल डैश। तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। वैसे तो बच्चों आप लोग स्लोप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं आप लोग को ज्यादा टेक्निकली नहीं सिखा पा रहा हूं फिलहाल के लिए। आप इतना एग्जाम्पल लेकर धीरे धीरे समझ सकते हैं स्लोप क्या होता है। ओके बट बच्चों स्लोप यहाँ पे जो होता है, बार बार आप लोग स्लोप 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 नहीं बोल सकते, इसलिए स्लोप को एक पर्टिकुलर लेटर दिया जाता है बच्चा, स्मॉल m करके। सो स्लोप आप जो भी लिखना होगा तो आपको स्लोप लिखने की जरूरत नहीं है, यू कैन डिनोट इट बाय अ स्मॉल लेटर m। अब ये एग्जाम्पल तो समझ में आ गया कि जैसे जैसे आपका इंक्लिनेशन बढ़ता है वैसे वैसे आपका स्लोप बढ़ता है। बट इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये रह गया कि रियल में स्लोप है क्या।
तो स्लोप का डेफिनेशन क्या है, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, एंड स्लोप का ऐसा कौन सा फॉर्मूला जो हम लोग को यूज करना है ताकि हम लोग को एग्जाम में इसको सॉल्व करने को आ जाए, वो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक स्टेटमेंट देने वाला हूं बच्चों, तो वो स्टेटमेंट है स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। नहीं समझा? चलो समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। सबसे पहले बताता हूं इसका डेफिनेशन का मीनिंग क्या है, फिर मैं यहां पे एक एग्जांपल दूंगा ताकि आप लोग को सारी चीजें समझ में आए। स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब मेरा y कितना बदलता है जब मेरा x बदलता है। तो मेरा x अगर एक कदम आगे बढ़ता है, अगर 0 से लेकर 1 बनता है, तो उस टाइम मेरा x बदलते वक्त मेरे y ने कितना बदल किया, कितना चेंजेस हुए उसमें, इसको बोलते हैं बच्चा स्लोप। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। मैं इसको इलस्ट्रेटिव एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। मान के चलो बच्चों, मेरे पास यहां पे एक ग्राफ है जिसमें x एक्सिस है एंड इसमें y एक्सिस है। हम लोग को तो कोऑर्डिनेट प्लेन बनाना आता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाना आते हैं। तो x डैश और y डैश करके हुआ एंड यहां पे एक ओरिजिन है। एंड मान के चलो बच्चों, यहाँ पे थोड़े से पॉइंट्स को प्लॉट करने होते हैं, तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। एक्स एक्सिस में पॉइंट्स प्लॉट किए ऑन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, जो कि है 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा यहाँ पे। एंड सिमिलरली बच्चा आप लोग वाई एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं, तो वहां पे भी हो जाएगा 1 2 3 4। ये सारी चीजें आप लोग को पता है। अब मान के चलो बच्चों, यहां पे है ना स्लोप ऑफ अ लाइन दिखाना है मुझे। हमेशा एक लाइन का स्लोप होता है ना, हमने अभी अभी देखा। तो एक कोई तो यहां पे एक लाइन होना चाहिए था, तो मैंने यहां पे एक लाइन बना दिया विच वाज पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये कौन सा भी लाइन है मुझे नहीं पता है क्या है। अब ये लाइन में मुझे इसका स्लोप निकालना है। किसी ने तो मुझे बोला कि इस पर्टिकुलर लाइन का स्लोप निकालो, तो मैंने सबसे पहले क्या किया मालूम है, सबसे पहले मैंने इस पर्टिकुलर लाइन जो है हमारा, वहां पे कोऑर्डिनेट्स, कोई भी दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश की। आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हैं। तो मैंने देखो यहां पे एक लाइन में देखा, आप लोग को एक पॉइंट लिया, कंसीडर किया, एंड दूसरा पॉइंट और एक लिया, बट ये वाला पॉइंट जो था इसका कोऑर्डिनेट मैंने ट्रेस किया, तो वो 2,1 मिला। दिख रहा है एक्स में 2 है एंड वाई में 1 है। एंड मैंने एक और पॉइंट लिया बच्चा, यहां पे मान के चलो पॉइंट Q है एंड उसका कोऑर्डिनेट 6,3 किया। तो यहां पे आपको कोऑर्डिनेट नंबर 1 मिला है x1 y1 और कोऑर्डिनेट नंबर 2 मिला है x2 y2। तो आपका एक फॉर्मूला होने वाला है बच्चा स्लोप ऑफ द लाइन, एंड वो स्लोप ऑफ द लाइन आपके डेफिनेशन से मिलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब आपका y में कितना चेंज आता है विथ रिस्पेक्ट टू आपका x में कितना चेंज हुआ था। इसलिए इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है बच्चा, आपका y कितना चेंज हुआ है इज नथिंग बट इक्वल टू y2 माइनस y1, क्योंकि पहले वो y1 था, अब वो y2 बन चुका है, मतलब दोनों में चेंजेस कितने हैं, तो y2 माइनस y1 विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों यहां पे आपके x में कितना चेंज हुआ था, दैट इज x2 माइनस x1। तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, स्लोप इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ y, दैट इज y2 माइनस y1 विथ रिस्पेक्ट टू द रेट ऑफ चेंज इन x, मतलब x2 माइनस x1। वेरी सिंपल। अब बच्चा ये तो मैंने यहां पे फॉर्मूला दिया है, ये फॉर्मूला आप लोग को एग्जाम में यूज करना है एंड इसी से आप लोग को 2 मार्क या फिर 3 मार्क के क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब मान के चलो जो मैंने एग्जांपल यहां पे दिखाया है, ये एग्जांपल को भी स्लोप से थोड़ा फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर लाइन जो कि मेरा PQ लाइन था यहाँ पे, उसका स्लोप निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, तो मुझे यहाँ पे y2 और y1 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। तो y2 है मेरा 3 और मेरा y1 है 1, तो 3 माइनस 1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 है मेरा 6 और x1 है मेरा 2, तो यहाँ पे बन जाएगा 6 माइनस 2। आपको सिर्फ इतना सॉल्व करना है। तो यहां पे बच्चों 3 माइनस 1 होता है 2 एंड 6 माइनस 2 होता है 4, जिसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, मतलब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 2/4 विल बिकम 1/2 करके, एंड स्लोप ऑफ द लाइन PQ इज 1/2। अभी आपके टीचर्स या फिर आपको कोई भी सिखाएगा स्लोप के बारे में, तो आपको स्लोप का फॉर्मूला तो सिखा लेगा एंड स्लोप कैसे निकालना ये भी सिखा लेगा। बट बच्चा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं आप लोग का लेना चाहता हूं, 1 मिनट का टाइम, जो मैं आप लोग को एक एक्स्ट्रा नॉलेज देने चाहता हूं। अब आप लोग को स्लोप तो समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है एंड वैल्यू कैसे निकालना है, बट देखो जरा बच्चा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको स्लोप जो मिला है वो हाफ है, एंड मैंने आपको फॉर्मूला क्या बोला था, मतलब डेफिनेशन क्या बोला था, स्लोप इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब अगर x मेरा एक कदम से आगे बढ़ता है तो मेरा y कितने कदम से आगे बढ़ेगा, इसको स्लोप बोलते हैं। तो आपको यहां पे स्लोप हाफ मिला है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब यह हुआ कि इफ x is taking 1 step, y is taking half का स्टेप, इसलिए स्लोप इज हाफ। आपको नहीं यकीन हो रहा है,
डायग्राम को देखो बच्चों, यहाँ पे ग्राफ में आपको पता चलेगा। बच्चों आप लोग जरा सा वो लाइन को देखो एंड प्लॉट करो पॉइंट्स को, आपको समझेगा। जब x 0 से लेकर 1 बन रहा था, 0 से लेकर 1 बन रहा था, तब आप देख सकते हैं बच्चा y कितना कदम आगे बढ़ा, y हाफ कदम आगे बढ़ा है। देखो वो प्लॉट करो, वहां पे पॉइंट्स आपको दिखेगा, y हैज चेंज्ड ओनली हाफ टाइम्स। एंड उसके बाद में x 1 से लेकर 2 में आया, तो मतलब 2 कदम बढ़ा बच्चा ओरिजिन से, तो y कितना कदम बढ़ा, सिर्फ 1 कदम बढ़ा। मतलब फॉर एवरी 1 यूनिट चेंज इन x, y इज चेंजिंग ओनली हाफ टाइम्स। एंड यही स्लोप का डेफिनेशन था कि जब आपका x 1 यूनिट से आगे बढ़ता है तो आपका y कितने यूनिट से आगे बढ़ेगा। इस पर्टिकुलर केस में वो हाफ यूनिट से आगे बढ़ रहा था। अगर आपको स्लोप कल जाकर 2 मिलता है, इसका मतलब है कि अगर x 1 यूनिट से बढ़ेगा तो y दुगनी रेट से बढ़ेगा, मतलब डबल 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 होते जाएगा। x 1 हो गया तो y 2 हो जाएगा, x 2 हो गया तो y 4 बन जाएगा, एंड सो ऑन। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप सभी लोगों को समझाना। वैसे तो आपको एग्जाम में नहीं है, बट ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था फॉर योर 11th स्टैंडर्ड एंड हायर एजुकेशन स्टडीज। ओके चलो, अभी ना बच्चा व्हाट इज द स्लोप के बारे में मैंने एक पार्ट तो सिखा दिया, अभी व्हाट इज द स्लोप के बारे में सेकंड पार्ट सीखना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो बच्चों आप लोग के पास वही लाइन है जो कि मैंने पी क्यू करके बोला था। ये देखो मेरा यहाँ पे पी पॉइंट है एंड वही पॉइंट वहां पे क्यू है, सेम टू सेम पिछले वाले में। बट अगर यहाँ पे देखोगे बच्चा तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल एंड दैट वन, कि वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स देके रखे थे, x1 y1 प्रेजेंट था और यहाँ x2 y2 प्रेजेंट था। यहाँ पे ना x1 y1 देके रखा है ना x2 y2। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए एंड फिर भी आपको स्लोप निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द सेकंड फॉर्मूला फॉर टुडेस चैप्टर, एंड यस That's the only formula you have got. Okay, इसको करने के लिए क्या करने वाला हूं मालूम है? मैं यहाँ पे ना एक P से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं एंड Q से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने वाला हूं। अब जाहिर सी बात है बच्चा, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो मिलेंगे। दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मान के चलो पॉइंट R है, एंड सभी लोगों को पता है बच्चा अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को जोड़ता हूं तो एक परपेंडिकुलर हाइट ही बनने वाला है। वेरी सिंपल। तो मुझे बताओ सामने दिया हुआ जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ग्रेट। अब राइट एंगल ट्रायंगल होने के बाद बच्चों यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था स्लोप का, जरा ध्यान से देखो। एंड यहां पे मैंने स्लोप का फॉर्मूला बताया था बच्चा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अरे बट बच्चों y2 माइनस y1 मतलब क्या? चेंज इन y। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं इट इज चेंज इन y अपॉन x2 माइनस x1 मतलब क्या था बच्चा? रेट ऑफ चेंज इन x। तो यहां पे चेंज इन x बता सकता हूं, है कि नहीं बच्चों? तो बच्चों जरा डायग्राम को देखो तो आपको नहीं लगता आपके y में कितना चेंज हो गया है? वो QR बताएगा आप लोग को। पहले R इधर था, अभी उधर Q तक पहुंच गया, मतलब y में कितना चेंज हो गया? ये वाला पार्ट चेंज इन y है। एंड ये जो PR आपको जो दिख रहा है नीचे, दैट इज चेंज इन x। x इधर था पहले, अभी x इधर आ चुका है, तो दैट इज चेंज इन x बच्चा। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब मैंने यहां पे एक एंगल दिखाया बच्चों, एंगल थीटा करके। आप लोग को एंगल थीटा दिख रहा होगा। सिंपल है, बिकॉज एंगल थीटा मैंने वही क्यों लिया? बिकॉज इंक्लिनेशन, स्लोप इज ऑलवेज फाइंड करने के लिए इंक्लिनेशन देखना पड़ता है विद द हॉरिजॉन्टल पॉजिटिव x डायरेक्शन, है कि नहीं? तो यहां से हम लोग को थीटा देखना पड़ेगा। आप ऊपर थीटा नहीं लिख सकते, नीचे का ही थीटा। दिस इज द इंक्लिनेशन। तो यहां पे थीटा है। अब जरा बच्चों यहां पे बताओ, चेंज इन y जो आप लोग को दिख रहा है यहां पे, वो थीटा के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये आपका थीटा है, वो थीटा से आपको जो चेंज इन y का साइड दिख रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं वो उसके लिए एक ऑपोजिट साइड का काम कर रहा है? एंड आपका जो चेंज इन x जो दिख रहा है वो थीटा के पर्सपेक्टिव से चेंज इन x क्या है बच्चों? वो एक तरह का एडजेसेंट साइड का काम कर रहा है। अब मुझे बताओ, ट्रिगोनोमेट्री का पढ़ाई अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से किया रहेगा तो आपको पता है बच्चों कि ऑपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो वाला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कौन सा? वेरी गुड बच्चा, इट्स कॉल्ड एज द tan थीटा। तो यहां पे आपका मिलता है बच्चों tan थीटा। एंड आप देख सकते हैं बच्चा स्लोप का एक और फॉर्मूला मिल चुका है मुझे यहाँ पे। स्लोप ऑफ अ लाइन कुड बी फाउंड आउट बाय tan थीटा का फॉर्मूला एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। मतलब अगर आपको कोऑर्डिनेट्स देके रहेगा तो आप लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? फर्स्ट वाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको थीटा मतलब इंक्लिनेशन देके रखे रहेगा बच्चा, तो आप लोग को इंक्लिनेशन दिया रहेगा तो आपको स्लोप का फॉर्मूला क्या करना है? जस्ट यूज tan थीटा।
आपको एंगल दिया है तो tan यूज करो, उसमें आप लोग को स्लोप मिल जाएगा। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अगर आप लोग को ये सारे चीजें अभी तक तो फिलहाल एक थियोरेटिकली समझ में आ गया रहेगा एंड आपको प्रैक्टिकली समझना है, तो क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा प्रैक्टिस सेट 5.3, उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाया है, उसको इंक्लिनेशन बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चा 45 डिग्री। तो आपका थीटा कितना दिया है बच्चा, यहाँ पे ये जो एंगल दिया है वो थीटा होता है, तो 45 डिग्री देके रखा है। तो मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ अ लाइन का एक फॉर्मूला पढ़ाई किया था बच्चा, दैट वाज इक्वल टू tan थीटा। इन अवर केस बच्चा थीटा 45 डिग्री का है, तो यहाँ पे tan 45 हो जाएगा। सभी लोगों को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल अच्छी तरह से पता होना चाहिए बच्चों। tan 45 कितना होता है 1। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 1 करके। आपने शुरू करते ही ये क्वेश्चन को खत्म भी कर लिया। द स्लोप of the line is 1 बच्चा, and it is as simple as that। समझ में आ गया बच्चों? एवरीवन अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा है एंड यहाँ पे इस बार एंगल को चेंज करके दिया एंड वो है 60 डिग्री। सब क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आपको फिर से वही यूज करना है बच्चा। स्लोप ऑफ अ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा, बट tan थीटा मतलब tan 60 हो जाएगा इस बार। व्हाट इज द वैल्यू फॉर tan 60 बच्चा? √3 ना, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे आपको √3 करके वैल्यू मिल जाएगा एंड दैट्स हाउ यू कैन राइट बच्चा स्लोप ऑफ द लाइन इज √3 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। सिंपल था बच्चा यहां तक, सभी लोगों को एवरीथिंग अंडरस्टैंडिंग बच्चा? परफेक्ट। चलो एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चा इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट का, वही क्वेश्चन का। बहुत सारे क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, बट मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं लेने का सोचा। मैं वही गिने चुने ले रहा हूं जो आप लोग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में रेस्ट ऑफ द थिंग्स आई थिंक बच्चों आप लोग कर पाओगे, उतना तो मुझे आप पे भरोसा। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चा 90 डिग्री। ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पे आप लोग को बोला है कि स्लोप ऑफ ए लाइन इज इक्वल टू tan थीटा होता है, बट इस पर्टिकुलर केस में आपका थीटा तो 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा tan 90। अब बच्चों tan 90 के बारे में अगर आप लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल पता है तो आप लोग ने देखा होगा बच्चा, tan 90 जो होता है दैट इज इक्वल टू sin 90 अपॉन cos 90। sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0। तो 1/0 जब करते हो तो आप लोग को नॉट डिफाइंड करके एनडी करके आप लोग को दिखेगा वहां पे, इसलिए बच्चा यहाँ पे नॉट डिफाइंड करके आएगा। तो आप लोग फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन इज नॉट डिफाइंड भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप स्टेटमेंट को चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। यहां पे आप डिटरमाइन नहीं कर सकते बच्चा स्लोप को, बिकॉज आपका एंगल 90 डिग्री है। बच्चों इसी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। वैसे तो इसका आंसर टेक्स्ट बुक में है, बट आप लोग बिना टेक्स्ट बुक को देखे आप लोग है ना कमेंट बॉक्सेस में इसका आंसर बता सकते हैं, जो मैं आप लोग को क्वेश्चन पूछने चाहता हूं। एंड एक और बात है बच्चा, हर एक बच्चे का कमेंट में पढ़ता हूं एंड उसको अप्रिशिएट भी करता हूं, इसलिए आप लोग सभी लोग कमेंट्स में अपना आंसर दे सकते हैं। मैं आप लोग का गलत रहेगा तो रेक्टिफाई करूंगा, सही रहेगा तो आपको अप्रिशिएट करूंगा। वो ये है कि बच्चों अगर स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा है, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ x एक्सिस एंड व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ y एक्सिस? ये क्वेश्चन आप सभी लोगों के लिए है बच्चों, सोचना इसके बारे में। स्लोप ऑफ x एक्सिस मतलब x एक्सिस का स्लोप होने के लिए आपका थीटा कितना हो जाएगा, सोच लेना बच्चा। एंड आपका y एक्सिस रहेगा तो x एक्सिस आपका उसका थीटा कितना होने वाला है वो सोचो, एंड उस हिसाब से आप मुझे दोनों भी आंसर एक ही कमेंट में लिख सकते हैं बच्चा कि स्लोप ऑफ x एक्सिस कितना होगा एंड स्लोप ऑफ y एक्सिस कितना होगा। मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। ओके चलो ठीक है। अभी ना बच्चा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 ले रहा हूं मैं। फाइंड द slopes of the lines passing through the given points, and आपका पॉइंट देके रखा है बच्चा A2,3 and B4,7। तो बच्चों आप लोग को यहाँ पे एंगल ना देते हुए आप लोग को क्या देके रखा है, they have given you the coordinates। तो बच्चा हम लोग यहाँ पे थोड़े से assumption कर लेंगे। let A2,3 be x1 y1 and B4,7 be x2 y2। एंड आप सभी लोगों को पता है बच्चे यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी जो निकालना रहेगा उसका फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा, इट विल बिकम y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। वेरी सिंपल। चलो तो y2 माइनस y1 पहला रखो बच्चों, तो y2 माइनस y1 यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 जो होगा दैट विल बिकम 4 माइनस 2। सिंपल है। 7 माइनस 3 होता है 4, 4 माइनस 2 होता है 2, 4/2 होता है बच्चों 2। यहाँ पे 2:1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपका स्लोप मिल जाता है तो काम हो जाता है। तो आप लिख सकते हैं द स्लोप ऑफ लाइन ए बी इन दिस पर्टिकुलर केस इज 2 एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। है कि नहीं बच्चों? बढ़िया सा क्वेश्चन 2 मार्क के लिए।
बहुत सिंपल है ना, ग्रेट। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं सेम टू सेम उसी टाइप का, एंड वो है सब क्वेश्चन नंबर मैंने 4 उठाया है, एंड वो उठाने का रीजन काफी इंपॉर्टेंट था एंड इजी था। मैंने यहाँ पे ये नंबर क्यों लिया है, ये क्वेश्चन क्यों लिया है, बिकॉज सारे नंबर्स नेगेटिव है, साइंस में गड़बड़ ना हो इसलिए ये पढ़ा रहा हूं। यहाँ पे बच्चा सेम टू सेम होने वाला है, लेट L -2, -3 be x1 y1 and M -6, -8 be x2 y2। The slope of line LM in our case will be, again the formula same रहेगा, y2 - y1 divided by x2 - x1। y2 कितना है बच्चा, यहाँ पे -8 है, एंड -y1 मतलब -3 बिल्कुल नहीं, -y1 मतलब माइनस ऑफ y1 एंड y1 आपका -3 है, तो माइनस ऑफ -y3 होगा, सिंपल, डिवाइडेड बाय x2 - x1 बच्चा फिर से -6 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। ये छोटी सी गलती होती है बच्चा आप लोग से कि आप साइन में थोड़ा गड़बड़ करते हो, मत करना। -8 माइनस ऑफ -3 मतलब +3, -6 माइनस ऑफ -2 मतलब +2। यहां पे -8 +3 कितना होता है बच्चा, -5 बन जाता है, एंड -6 + 2 -4 बन जाता है। आप यहां पे देख सकते हैं बच्चा कि आपका नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 5/4, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर बच्चा, द स्लोप ऑफ द लाइन LM इज इक्वल टू 5/4, एंड यू कैन कीप द आंसर इन द फ्रैक्शन, सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन, and it is as simple as that। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं उसी टाइप का, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, एंड इस बार जो मैंने क्वेश्चन लिया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये क्यों लिया होगा आप लोग को तो समझ में आ ही जाएगा, वैसे आप लोग ये खुद से ट्राई कर सकते हैं बच्चा। यहाँ पे सेम है, t को मैंने x1 y1 और s को x2 y2 बोल के मैंने स्लोप का फॉर्मूला निकाला, दैट इज y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। आपका y2 यहाँ पे है 4, आपका x2 है y1 है -3, तो यहाँ पे 4 माइनस ऑफ -3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपका x2 0 है और आपका x1 भी 0 है। और आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे 4 माइनस ऑफ -3 तो 4 + 3 हो जाता है, वी कैन सॉल्व दैट, बट 0 - 0 तो 0 होता है। इसका आंसर आपको 7/0 करके मिल जाएगा, बट क्या होगा, फायदा क्या है, 7/0 करने के बाद नो नंबर कैन बी ऑफिशियली डिवाइडेड बाय 0। आप कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पे आपका फिर से नॉट डिफाइंड करके आने वाला है। एंड इसका मतलब है कि आप फाइनली क्या लिख सकते हैं बच्चा, इस पर्टिकुलर जो लाइन है उसका स्लोप डिफाइन नहीं हो सकता या फिर डिटरमाइन नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कैनॉट बी डिटरमिन्ड करके भी लिख सकते थे या फिर नॉट डिफाइंड करके भी लिख सकते थे, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। गलती से भी बच्चा 7/0 को 0 मत लिख के आओ बच्चा, 0 तभी होता जब आपका 0 न्यूमरेटर में होता, डिनोमिनेटर में नहीं। ओके चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं प्रैक्टिस सेट 5.3 का। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में आ रहा हूं, उसमें वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में बहुत सारे कचरे जैसा क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, आप खुद से ट्राई कर लेना। Okay, if a 1, -1, b 0, 4, c -5, 3 are the vertices of a triangle, then find the slope of each side। ये क्वेश्चन सिर्फ ट्रायंगल नाम के लिए दिया है बच्चा, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उन्होंने क्या बोला है कि ABC आपके ट्रायंगल्स के वर्टिसेस है, तो आपको स्लोप निकालना है हर एक साइड का। अब ट्रायंगल के पास साइड कौन से होंगे, अगर आपका ट्रायंगल ABC बनता है तो AB, BC और AC, तो आपको AB को कंसीडर करना है, उसका स्लोप निकालना है, BC को कंसीडर करना है, स्लोप निकालना है, एंड सिमिलरली AC का भी वही काम करना है। मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंड पिछले क्वेश्चन में सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे आपको सिर्फ एक ही बार स्लोप निकालना था, यहां पे आपको 3 बार स्लोप निकालना है। क्या डिफरेंस है, चलो कंसिडरिंग एवरी साइड बच्चा, मैंने यहां पे सबसे पहला साइड जो लिया वो AB लिया। अगर आप AB को देखते हो तो सिर्फ आपका फोकस AB के ऊपर होना चाहिए, तो AB यहां पे क्या होगा बच्चा, इट विल बिकम y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो हर जगह पे आपका x2 और y2 चेंज होने वाला है और x1 और y1 चेंज होने वाला है, तो वो AB के ऊपर डिपेंड करता है, BC के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक साइड के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे y2 - y1 हो जाएगा 4 माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 हो जाएगा 0 - 1। 4 माइनस ऑफ -1 तो 4 + 1 होता है बच्चों, 0 - 1 तो -1 होता है, 4 + 1 होता है बच्चों 5, एंड 5 अपॉन -1 अगर आप करते हैं तो आपको -5 करके मिल जाएगा। आपने सबसे पहला आंसर तो निकाल भी लिया। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड बच्चा। इसी हिसाब से आप स्लोप ऑफ लाइन BC भी निकाल सकते हैं। अब स्लोप ऑफ लाइन BC निकालते वक्त आपको B और C के ऊपर फोकस करना है। फिर से वही फॉर्मूला लिख सकते हैं बच्चा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, बट इस बार आपका y2 y1 x2 x1 चेंज हो चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपका y2 कितना है, y2 आपका 3 है, यहाँ पे 3 माइनस आपका y1 है 4 डिवाइडेड बाय x2 कितना है बच्चा, -5 है, माइनस यहाँ पे आपका x1 है 0, तो 3 - 4 होता है बच्चों -1, एंड -5 - 0 होता है -5।
1/5। तो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको आंसर मिल जाएगा 1/5 करके। एंड दिस इज हाउ यू गेट द सेकंड साइड का स्लोप एज वेल। कितना आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक और बचता है बच्चों, यही क्वेश्चन हमारा रह गया है, तो अभी भी वो बाकी है। तो स्लोप ऑफ लाइन AC अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, तो AC इज द ओनली थिंग दैट इज रिमेनिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, आप लोग वही फॉर्मूला यूज करोगे, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। बट आपका y2 जो है, इस बार आपका y2 3 है, एंड आपका जो x2 है, सॉरी y2 - y1 करना है ना, तो y1 कितना है बच्चा, -1 है। तो माइनस ऑफ -1 डिवाइडेड बाय x2 - x1 बच्चा, मतलब -5 - 1 बन जाएगा। यहां पे बच्चों 3 माइनस ऑफ -1 3 + 1 बनेगा, एंड -5 - 1 तो -6 बनेगा। 3 + 1 होता है बच्चों 4, 4/-6 करो, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते, तो आपको मिलेगा बच्चा 2/-3। आपको तो पता होगा बच्चा 2/-3 को -2/3 भी लिखा जा सकता है। इट्स कंप्लीटली फाइन। तो आप फाइनली यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं बच्चा, देयरफॉर द slopes of each sides are -5, 1/5 and -2/3, and this is how you get the slopes of every side of this particular triangle, and it is as simple as that। तो बच्चों एक और क्वेश्चन लेते हैं सिमिलरली। प्रॉब्लम सेट 5 का क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल विथ वर्टिसेस A 1,7, B 6,3, C 0,-3 एंड D -3,3। अब बच्चों आप लोगों को पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग को स्लोप निकालना था, तो वो ट्रायंगल था, तो हमें 3 बार निकालना पड़ा। तो क्वाड्रिलैटरल देखने के बाद लोगों को लगता है कि यहाँ पे 4 बार स्लोप निकालना पड़ेगा, क्या बिकॉज 4 साइड है। बिल्कुल नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे स्लोप ऑफ द साइड्स नहीं बोला है, स्लोप ऑफ द डायगोनल्स बोला है। बच्चों मन में या फिर आप लोग रफ में कहीं पे भी एक छोटा सा डायगोनल वाला क्वाड्रिलैटरल बना दो। तो यहां पे क्वाड्रिलैटरल बना दोगे जो कि है ABCD करके, तो आप जरा सोच सकते हैं कि अगर ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, तो आपका डायगोनल कौन सा हो जाएगा, इट विल बिकम AC एंड BD रेस्पेक्टिवली। तो आपको ये या तो आप लोग मन में कर सकते हैं, नहीं तो एक डायग्राम बना सकते हैं डायगोनल के साथ। आपको समझ में आ जाएगा कि आपको जो 2 डायगोनल निकालने हैं उसके पॉइंट्स और उसके लाइंस क्या होने चाहिए, AC और BD होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे स्लोप ऑफ AC निकालना है एंड BD निकालना है, दैट्स द ओनली थिंग। तो यहाँ पे डायगोनल AC का निकालेंगे, तो A और C को चेक करो, तो आपका y2 - y1 और x2 - x1 कितना हो जाएगा, आपका y2 हो जाएगा -3 और आपका y1 हो जाएगा बच्चों 7 डिवाइडेड बाय x2 हो जाएगा 0 एंड आपका x1 हो जाएगा 1, तो -1 हो जाएगा वहां पे। सो -3 - 7 होता है -10 एंड 0 - 1 होता है -1। नेगेटिव नेगेटिव गेटिंग कैंसल्ड, आपको यहाँ पे 10 करके मिल जाएगा। ये हो गया आपका सबसे पहला स्लोप, सबसे पहले डायगोनल का। एक और स्लोप यहाँ पे निकालना है बच्चा, डायगोनल दूसरा हो जाएगा जो कि है BD करके। तो आप BD का निकालने के लिए आपको B और D का y2 और y1 को देखना जरूरी है। आपको पता है बच्चा, ये y2 - y1 और x2 - x1 बार बार लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है। मैं आपको सिखाने के लिए ये फॉर्मूला बार बार लिखता हूं, आप लोग डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके भी आ सकते हैं। अच्छा, y2 - y1 बचा, B और D को देखो, तो आपका y2 और y1 क्या होगा, 3 - 3 हो जाएगा, और आपका x2 - x1 कितना हो जाएगा, -3 - 6 हो जाएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज 3 - 3 तो 0 होता है, -3 - 6 तो -9 होता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट डू यू गेट इन द डिनोमिनेटर, उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज न्यूमरेटर इसका पहली बार 0 होने की वजह से आपको यहाँ पे आंसर तो 0 ही मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको 0 मिल चुका है, एंड आप लोग लिख सकते हैं बच्चा फाइनली दैट द स्लोप्स ऑफ द डायगोनल्स आर 10 and 0 रेस्पेक्टिवली, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, ये सारे स्लोप निकालने के लिए सिर्फ फॉर्मूला ही तो सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, देयर इज वन मोर क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस प्रैक्टिस सेट 5.3, बट इस बार जरा सा हटके क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आपको K का वैल्यू निकालने बोला है बच्चों, R देके रखा है, S देके रखा है, एंड इस बार बच्चों अगर उन्होंने K फाइंड करने बोला है तो जाहिर सी बात है उन्होंने हम लोग को कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा दिया होगा। इस बार स्लोप फाइंड नहीं करना है, इस बार स्लोप का वैल्यू देके रखा है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग स्लोप निकालेंगे कौन से लाइन का, RS का, एंड फॉर्मूला था बच्चा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। इस बार बच्चों आप लोग देख सकते हैं, आपको स्लोप का वैल्यू देके रखा है क्वेश्चन में, देखे स्लोप ऑफ द लाइन RS इज -2, मतलब स्लोप के जगह पे आ जाएगा -2 इज इक्वल टू y2 - y1, आपका y2 K है, माइनस आपका y1 कितना है बच्चा, -1 है, तो माइनस ऑफ -1 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय x2 - x1, आपका x2 कितना है बच्चों, -2 है, माइनस आपका x1 है 1।
यहां पे जरा सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले -2 को वैसे ही रखो, k माइनस ऑफ -1 बनता है k प्लस 1 एंड -2 -1 बनता है -3। अगर आपको यहाँ पे k का वैल्यू चाहिए रहेगा तो आपको थोड़े बहुत शिफ्टिंग्स करने पड़ेंगे। -3 को वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 इंटू -3 होता है +6 इज इक्वल टू k प्लस 1। अगर आपको k का वैल्यू यहाँ पे इंटैक्ट चाहिए रहेगा तो ये 1 को वहां पे लेके जा सकते हैं, 6 - 1 बिकम्स 5, तो आपको k का वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों 5। यही फाइंड करने के लिए बोला था एंड ये तो मैंने चुटकी भर में सॉल्व भी कर लिया एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। वन मोर क्वेश्चन सिमिलर टू दैट बच्चा, प्रैक्टिस एट 5.3 क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे भी k निकालने बोला था बच्चों। यहाँ पे बोला है कि b और c के कोऑर्डिनेट्स देके रखा है एंड स्लोप भी देके रखा है। सो दिस क्वेश्चन इज एक्चुअली द सेम लाइक प्रीवियस वन। तो यहाँ पे रिलेटिवली देख सकते हैं क्वेश्चन सेम है। स्लोप ऑफ लाइन BC इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 एंड स्लोप का वैल्यू देखे रखा है 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 इज इक्वल टू y2 आपका है 2 माइनस ऑफ y1 है -5 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस k बन जाएगा। यहां पे बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो 7 इंटू 1 माइनस के मैंने कर लिया बिकॉज वो 1 माइनस के वहां पे वैसे भी क्या करता, मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया। 2 माइनस ऑफ -5 तो 2 + 5 होता है। आप देख सकते हैं बच्चा 7 मल्टीप्लाई, यहां पे आपको पता है बच्चों मैंने ऐसा करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। 2 + 5 7 था बच्चा, 7 और 7 में डायरेक्टली भी कैंसिल करके आ सकता था, बट बहुत सारे बच्चे इतनी जल्दी वो दिमाग नहीं दौड़ाते, पहले मल्टीप्लाई कर ही लेते। मैं आपके मेथड से किया, आपको अलग मेथड करना है तो कर सकते हैं। मैंने ओपन कर लिया ब्रैकेट को, 7 - 7 के हो गया एंड 2 + 5 हो गया बच्चों 7। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, आप लोग है ना 7k अगर आपको फाइंड करना है तो मैंने -7k को वहां पे लेके गया तो वो 7k बन गया एंड 7 यहाँ पे लेके आया तो वो -7 बन गया। तो 7 - 7 0 हुआ। तो यहाँ पे 7k का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा। अगर 7k का वैल्यू आपको 0 मिलता है तो बच्चों k का वैल्यू क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 0/7 एंड 0/7 तो होता है 0 ही। तो k का वैल्यू यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन एज वेल एंड अ वेरी सिंपल वन बच्चों। तो यहाँ पे k का वैल्यू मिल गया बच्चों। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिए। प्रॉब्लम सेट 5 में एक और क्वेश्चन था बच्चा जो कि k फाइंड करने वाला ही था, बट इस बार क्वेश्चन में अगर देखोगे तो स्लोप जो दिया है वो स्लोप फ्रैक्शन में है, डरने का नहीं। यहाँ पे बच्चों सिमिलर क्वेश्चन है, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कितना दिया है बच्चा, हाफ देके रखा है, यहाँ पे हाफ हो जाएगा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 मतलब k माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस ऑफ -12। बच्चों यहाँ पे हाफ को वैसे ही रखो, k माइनस ऑफ -3 पहला सॉल्व कर लेना, k + 3 बन जाएगा, 4 माइनस ऑफ -12 बनेगा 4 + 12। फिर यहाँ पे हाफ को आप वैसे ही रख सकते हैं फिलहाल के लिए एंड k + 3 को भी वैसे ही रखो। 4 + 12 पहले सॉल्व कर लेते तो आपको यहाँ पे 16 मिल जाता। क्या अभी मैं वो 16 को वहां पे लेके जा सकता हूँ? डेफिनेटली। अगर मैं वो 16 को वहां पे लेके जाऊंगा तो वो 16/2 करके बनेगा बिकॉज 16 × 1 = 16 एंड यहाँ पे k + 3 हो जाएगा। सभी लोगों को पता है बच्चों 16/2 तो 8 होता है, तो 8 इज इक्वल टू k + 3 बनेगा या फिर k + 3 इज इक्वल टू 8 बनेगा। शिफ्टिंग कर लिए तो यहाँ पे 3 को वहां पे शिफ्ट कर लेना बच्चा, तो k का वैल्यू 8 - 3 होगा which will eventually become k is equal to 5 over here and that's what the answer was। k का वैल्यू का 5 था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, राइट। चलो अभी ना बच्चा यहाँ पे मैंने पहला वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पढ़ा लिया। एक्चुअली इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अब मैंने फिलहाल तो आपको स्लोप का फॉर्मूला बता दिया y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड मैंने एक और फॉर्मूला बता दिया स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड उससे रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चंस तो कर लिए। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स। बच्चा कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है ये मुझे आपको बताने की जरूरत तो नहीं है, आई थिंक एवरीवन नोस। इट्स लाइक 3 और मोर देन 3 पॉइंट्स व्हिच पास थ्रू द स्ट्रेट लाइन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पास किया जा सकता है उस पॉइंट से। स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स, तो कोलिनियर पॉइंट्स के स्लोप्स क्या होते हैं ये समझाने के लिए मैंने यहां पे डायरेक्टली आपको नहीं बता दिया कि वो क्या होता है। एक्चुअली मैंने पहला स्टेटमेंट तो लिख लिया है कि स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर इक्वल, बट ये कैसे आप लोग मानोगे,
ये तो मैंने बता दिया फिर भी ठीक है, बट मानोगे कैसे? तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक इलस्ट्रेटिव एग्जांपल दिखा दिया। यहाँ पे मान के चलो बच्चा आप लोग के पास वही कोऑर्डिनेट एक्सेस है जो मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था, एंड वही लाइन है बच्चा जो लास्ट टाइम था, बट इस बार मैंने आप लोग को यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स दिखाने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स का जिक्र नहीं किया, तो मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स लिए। मेरा पॉइंट P था एंड इस बार एक बीच में पॉइंट R भी लिया है मैंने, एंड यहाँ पे एक पॉइंट Q भी लिया। आप देख सकते हैं बच्चा ये सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन से पास, एक ही लाइंस में है एंड एक स्ट्रेट लाइन इससे पास हो रहा है, मतलब पॉइंट P, पॉइंट R एंड पॉइंट Q आर ऑल कोलिनियर पॉइंट्स। अब कोलिनियर पॉइंट के स्लोप क्या होते हैं ये फाइंड करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अलग अलग स्लोप्स निकाले, मतलब 2 अलग अलग पॉइंट्स कंसीडर करके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन PR निकालने का सोचा, P और R का। तो स्लोप ऑफ लाइन PR निकालने के लिए वही फॉर्मूला यूज किया, y2 माइनस y1 जो कि 2 माइनस 1 था, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2 था। 2 माइनस 1 बन गया बच्चों 1 एंड 4 माइनस 2 बन गया 2। आप देख सकते हैं यहां पे मुझे P और R का जो स्लोप था वो हाफ मिला, सिंपल था। फिर मैंने क्या किया मालूम है बच्चों, मैंने स्लोप ऑफ लाइन PR निकाला तो मैंने स्लोप ऑफ लाइन RQ निकालने का सोचा। अब स्लोप ऑफ लाइन RQ निकालते वक्त बच्चों मैंने वही फॉर्मूला यूज किया, y2 माइनस y1 मतलब 3 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 4। 3 माइनस 2 आपको यहाँ पे 1 ला कर दिया एंड 6 माइनस 4 आपको 2 ला कर दिया। अगर आप यहाँ पे अगर बारीकी से देखोगे बच्चों तो आप लोग को पता चलेगा कि ऊपर का जो पॉइंट P और R का जो बना हुआ लाइन है उसका स्लोप भी हाफ दिया एंड RQ जो है उसका भी हाफ दिया। आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट है बच्चों, आप स्लोप ऑफ लाइन PQ भी ट्राई करके देख सकते हैं, P और Q आपको हाफ ही मिलेगा। इससे क्या समझ में आ रहा है बच्चों? इससे ये समझ में आ रहा है बच्चों कि जब भी मेरे पास पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तो उनके स्लोप सेम हो जाते हैं, है कि नहीं? एंड यही मैंने ऊपर लिखा कि स्लोप ऑफ द कोलिनियर पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल। समझ में आ गया? तो बच्चों इसको थोड़ा उल्टा करोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? इसका ये समझ में आएगा कि बच्चों अगर यहां पे कोलिनियर पॉइंट्स के स्लोप सेम होते हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं जिसका स्लोप सेम है क्या वो पॉइंट्स कोलिनियर हो सकते हैं? एब्सोल्युटली हो सकते हैं। हाँ, बट उसके लिए कोई तो एक पॉइंट कॉमन होना चाहिए दोनों में। मतलब यहाँ पे देख सकते हैं PQ और RQ, तो आप देख सकते हैं R इज कॉमन इन बिटवीन देम, तो ही मैं उसको कोलिनियर बोल सकता हूँ। समझ में आ गया? इस चीज को समझाने के लिए बच्चों मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेना चाहता हूँ, वो है प्रैक्टिस सेट 3.5 क्वेश्चन नंबर 3, डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। और आपको यहाँ पे 3 पॉइंट्स देके रखा है। बच्चों जरा अपने लाइफ को थोड़ा सा रिवाइंड करो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। आपको नहीं लगता ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आप लोग ने इसके पहले भी कभी तो किया था? डिस्टेंस फॉर्मूला में किया था एंड मैंने तभी आप लोग को जिक्र भी किया था कि आप स्लोप में भी एक टॉपिक फिर से पढ़ने वाले। डिस्टेंस फॉर्मूला में याद है बच्चों आप लोग को कोलिनियर निकालने के लिए AB का डिस्टेंस निकालना पड़ता था, BC का डिस्टेंस निकालना पड़ता था एंड AC का डिस्टेंस निकालकर फिर उसको ऐड करके देखना पड़ता था। बहुत ही लेंथी हुआ करता था। यहां पे भी आप लोग को वही क्वेश्चन पूछा एंड मेंशन नहीं किया कौन सा मेथड यूज करने का है, तो आप यहाँ पे स्लोप का यूज करो। मैं तो बोलता रिकमेंड करता स्लोप ही यूज करके। यहाँ पे बच्चा स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप ऑफ लाइन AB। यहां पे बच्चों आप लोग 3 अलग अलग स्लोप निकाल सकते हैं, AB, BC और AC, बट 2 इज मोर देन इनफ। तो आप कोई भी 2 उठा लेना, आपकी मर्जी का, आपको तीनों लेना जरूरी नहीं है। मैंने यहां पे स्लोप ऑफ लाइन AB निकालने का सोचा विद द सेम फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 विच बिकम 1 माइनस ऑफ माइनस 1 बचा डिवाइडेड बाय 0 माइनस ऑफ माइनस 1। यहां पे बच्चा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 1 प्लस 1 होता है एंड 0 माइनस ऑफ माइनस 1 तो 0 प्लस 1 होता है। 1 प्लस 1 होगा बच्चों 2 एंड 0 प्लस 1 होगा बच्चा 1। मैंने उसको डायरेक्टली 2 करके लिख लिया वहां पे। ओके चलो ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन AB आपको 2 मिला। फिर आप लोग ने स्लोप ऑफ लाइन BC निकालने का सोचा, आप चाहो तो AC भी निकाल सकते थे। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन BC निकाला है, दैट इज y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपका y2 कितना है बच्चों, यहाँ पे BC के बारे में बात हो रही है तो 3 माइनस 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 मतलब 1 माइनस 0 हो जाएगा। 3 माइनस 1 होता है बच्चों 2 एंड 1 माइनस 0 होता है 1 इटसेल्फ। तो यहाँ पे भी आपको 2 ही मिला। अब मुझे बताओ बच्चे यहाँ पे क्या मैं बोल सकता हूँ स्लोप ऑफ लाइन AB और स्लोप ऑफ लाइन BC दोनों इक्वल है एंड एट द सेम टाइम बच्चा यहाँ पे कोई तो एक पॉइंट यहाँ पे दोनों भी शेयर कर रहे हैं
Are these two sharing any points over here? Yes बच्चा, the points which are being shared over here is point B. क्या मैं बोल सकता मतलब AB और BC के पास point B शेयर होने के वजह से ये दोनों का स्लोप भी सेम होने के वजह से क्या ये कोलिनियर है? हाँ. So यहाँ पे मैं बोल सकता therefore the points A, B and C are collinear and this is how I get the final answer over here. बच्चों इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके टेक्स्ट बुक में कचरे जैसा भरा हुआ है. आप इसमें क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट्स का, दो लाइंस का स्लोप निकालो, अगर वो सेम मिला कोलिनियर है, अगर वो सेम नहीं मिला नॉन कोलिनियर है. मैं आप लोगों को बाकी सारे क्वेश्चंस असाइनमेंट के लिए देता हूं बिकॉज वो बहुत सिंपल है. वीडियो खाली फुकट का लेंथी हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, आपको भी बोर हो जाएगा देखने के लिए. आप वो खुद से ट्राई कर सकते हैं. ओके, यहां पे बच्चा अभी आज का पर्टिकुलर सेशन का लास्ट कॉन्सेप्ट बच्चों, एंड वो है स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स. तो हमने पढ़ लिया, अभी स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइंस है तो उनका स्लोप क्या होने वाला है. फिर से स्टेटमेंट को देखो बच्चों, यहां पे क्या आने वाला है आफ्टर दिस इलस्ट्रेटिव एग्जांपल. तो आपका यहां पे एक लाइन है बच्चों, एंड उसी लाइन के साथ सेम टू सेम मैंने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया. आपको दिख रहा है बच्चों यहां पे दोनों लाइन पैरेलल है. फैंटास्टिक. मैं इस चीज को समझाने के लिए ना बच्चा सिर्फ आप लोगों को एक डेफिनेशन नहीं बताने वाला हूं, बट एक एग्जांपल बताने वाला हूं. मान के चलो बच्चों यहां पे ये जो दोनों लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कुछ एक एंगल बना रहे. ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना रहे, मतलब इंक्लिनेशन बना रहे. पहला वाला जो लाइन है वो θ1 करके बना रहा है एंड जो दूसरा वाला है वो θ2 करके बना रहा है. अब जरा बच्चों यहां पे जरा अपना दिमाग लगाओ एंड मुझे बताओ बच्चों, क्या ये स्टेटमेंट मैंने जो लिखा है वो आप लोग को समझ में आ रहा है क्या? सिंस द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, द एंगल मेड बाय द लाइंस विद द हॉरिजॉन्टल विल ऑलवेज बी इक्वल. दोनों भी पैरेलल होने के वजह से जितना एंगल वो हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहे वो दोनों सेम ही होने वाला है. मतलब इन अदर वर्ड्स क्या मैं बोल सकता बच्चे, यहाँ पे θ1 और θ2 ये दोनों सेम ही हो गए एक्चुअली एंगल. भले ही मैंने उसको अलग अलग नाम से डिनोट किया रहेगा, होंगे तो वो सेम ही. अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा बिकॉज दोनों पैरेलल है. तो बच्चा θ1 और θ2 सेम होने का, जैसे अप्लाइंग tan ऑन बोथ द थिंग्स, अगर मैं बोलूंगा तो मैंने यहाँ पे tan θ1 विल बी इक्वल टू tan θ2, क्योंकि θ1 अगर θ2 के साथ इक्वल है तो tan θ1 tan θ2 के साथ इक्वल हो जाएगा. एंड बच्चा tan θ ये किसका फॉर्मूला है बच्चों? स्लोप का फॉर्मूला है. तो क्या मैं बोल सकता देयरफॉर स्लोप ऑफ बोथ द पैरेलल लाइंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू ईच अदर. एंड ये कॉन्सेप्ट आपने इस पर्टिकुलर एग्जांपल से समझा एंड इट इज एज सिंपल एज दैट. तो बच्चा स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस इक्वल होते हैं, स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स भी इक्वल होते हैं. बट बच्चा कोलिनियर पॉइंट्स के भी इक्वल है तो कोलिनियर कब होगा एंड पैरेलल कब होगा ये कैसे समझने का? कोलिनियर के लिए कोई तो एक पॉइंट शेयर होगा सेम टू सेम, एंड पैरेलल के लिए दो अलग अलग पॉइंट्स के होंगे, इसमें कोई शेयरिंग नहीं होगी. समझ में आया? ग्रेट. चलो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं. प्रैक्टिस सेट 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है. यहां पे बोला है बच्चा k का वैल्यू फाइंड करना है एंड बोला है कि pq इज पैरेलल टू rs एंड p q r और s के कोऑर्डिनेट्स देकर रखा है. उन्होंने क्या बोला है बच्चा यहां पे pq इज पैरेलल टू rs. हमने क्या पढ़ाई किया था बच्चा कि अगर pq और rs एक दूसरे के साथ पैरेलल होंगे तो उन दोनों के स्लोप्स इक्वल होंगे. ओके तो क्या मैं बोल सकता PQ अगर पैरेलल है RS के साथ तो मैं यहां पे लिख सकता स्लोप ऑफ लाइन PQ विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS. एंड यहां पे फॉर्मूला यूज करना है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन PQ निकालो बच्चा. PQ का स्लोप तो क्या हो जाएगा 6 - 4 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज इक्वल टू RS का स्लोप बच्चा R और S K - 1 डिवाइडेड बाय 5 - 3. बच्चा 6 - 4 होता है 2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 होता है 1. K - 1 तो K - 1 ही रहेगा. 5 - 3 होता है 2. यहां पे बच्चों 2 हो जाएगा तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो तो क्या हो जाएगा 2 2 4 बनेगा एंड 1 इंटू K - 1 तो K - 1 ही होता है. तो K - 1 अगर 4 है तो -1 को वहां पे शिफ्ट कर लेना तो +1 होगा. K का वैल्यू हो जाएगा 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5. आपने एक क्वेश्चन को कितना आसानी से सॉल्व कर लिया अगर आपको कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पता होता कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनका स्लोप सेम होता है, बस. राइट चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा. प्रॉब्लम सेट 5 का है एंड वो है शो दैट. अभी सारे जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले या 3 या 4 क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चंस प्रूफ वाले क्वेश्चन है, शो दैट वाले क्वेश्चन है. शो दैट मतलब यहां पे होना ही चाहिए, ये प्रूफ करना है आपको. शो दैट द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स A एंड B इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स C एंड D.
मतलब एक अदर वर्ड से आपका जो लाइन ए बी है वो लाइन सी डी के साथ पैरेलल होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करोगे? दोनों का स्लोप निकाल के। दोनों का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर दोनों का स्लोप सेम हो गया तो ही वो लाइंस पैरेलल होंगे, बराबर है। तो यहां पे शो करने बोला है, मतलब आपका स्लोप सेम होना ही चाहिए एट एनी कॉस्ट। चलो मैंने यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला विद द सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पे मैंने बार बार y2 माइनस y1 अभी लिखा नहीं है, डायरेक्टली कर सकते हैं। तो 5 माइनस 8 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 हो जाएगा। 5 माइनस 8 होता है -3, 5 माइनस 4 होता है 1। आपको यहाँ पे -3 करके मिला। ये हो गया आपका लाइन ए बी का स्लोप। अभी आप लोग को बच्चों यहाँ पे सी डी का स्लोप निकालना है। चलो भगवान करे कि यहाँ पे इसका आंसर -3 ही मिले। चलो तो सी डी का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2। 7 माइनस 4 होता है बच्चों 3 एंड 1 माइनस 2 होता है -1। अगर आप देखोगे -3 अपॉन 1 भी आपको -3 ही देता है एंड 3 अपॉन -1 भी आपको -3 ही लाकर देता है। आपने देखा बच्चे यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 करना चाहते तो लिख सकते थे, बट आप कैन सी ओवर हियर स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी। तो यहाँ पे आप लोग को स्लोप दोनों का सेम मिला। तो हम लोग देख सकते हैं जब स्लोप सेम हो जाते हैं तो हम लिख सकते हैं बच्चा लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन सी डी। वही हमें यहाँ पे प्रूफ करने बोला था बच्चों कि लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी मस्ट बी पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग सी एंड डी। That's what I wrote over here and it is as simple as that। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं बच्चा, प्रैक्टिस सेट 5.3 क्वेश्चन नंबर 5। फिर से शो करने बोला है, प्रूफ करने बोला है कि ए बी सी एंड डी आर दी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। आपको याद है ऐसा आपने डिस्टेंस फॉर्मूला भी एक किया था, बट वो बहुत लेंथी था। यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का नहीं यूज करके हम स्लोप से तो बहुत इजीली कर सकते हैं ये क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, हम लोग को अगर ए बी सी डी वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, ये प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखाना पड़ेगा, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। तो बच्चा ए बी सी डी, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं? स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालूंगा, ए बी। ओके, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला यूज किया बच्चा, कौन सा? 2 माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय -1 माइनस ऑफ -4। 2 माइनस ऑफ -7 2 प्लस 7 होता है, -1 माइनस ऑफ -4 -1 प्लस 4 होता है। 2 प्लस 7 होता है 9, 4 माइनस 1 होता है 3, 9 अपॉन 3 मिलेगा आपको 3। स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाला, ए बी। उसके बाद मैंने क्या किया मालूम है बच्चा? मैंने स्लोप ऑफ लाइन सी डी निकाला। ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। डायग्राम में अगर डायग्राम बना लो बच्चों आप लोग को पता चलेगा। तो लाइन सी डी का मैंने स्लोप निकाला बच्चों, तो वो हो गया -4 -5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8। -4 माइनस का होता है बच्चा -9 एंड 5 माइनस 8 होता है -3। -9 और -3 को डिवाइड करोगे तो माइनस माइनस कैंसिल होने पर आपको आंसर 3 मिलेगा। वाओ, यहां पे आप देख सकते हैं बच्चा, आपका ए बी का स्लोप और आपका सी डी का स्लोप सेम होने के वजह से, मतलब यहां पे स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी डी होने के वजह से मैं बोल सकता हूं बच्चा लाइन ए बी और लाइन सी डी पैरेलल है। तो बच्चों क्या मैं यहां पे वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर पाया? एब्सोल्युटली। क्या ये पैरेललोग्राम बनेगा? बिल्कुल नहीं, बिकॉज वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स तो ट्रेपेजियम का भी होता है, मतलब वन ऑफ द पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ये तो ट्रेपेजियम का भी होता है। यहां पे अब तक दूसरा पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स को भी पैरेलल प्रूफ करना पड़ेगा मुझे अभी। वो कौन सा बचा? ए बी सी डी था, तो ए डी हो गया एंड बीसी हो गया, तो आपको एडी और बीसी के ऊपर फोकस करना है। चलो एडी निकालते हैं। एडी निकालने के लिए बच्चा वही स्लोप का फॉर्मूला यूज किया, -4 माइनस ऑफ -7 डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ -4। -4 प्लस 7 बनेगा एंड 5 प्लस 4 बनेगा। 7 माइनस 4 3 होता है, 5 प्लस 4 9 होता है। आपको यहाँ पे 1/3 करके वैल्यू मिलेगा। ये हो गया बच्चा आपका एडी। अब एडी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे बीसी का वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं। तो बीसी निकालने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा? 5 माइनस 2 किया मैंने यहाँ पे एंड 8 माइनस ऑफ -1 किया। 5 माइनस 2 होता है 3 एंड 8 माइनस ऑफ -1 तो 8 प्लस 1 बनता है। दैट बिकम्स 3/9 बच्चा एंड अगेन आई गॉट 1/3 एंड आप लोग देख सकते हैं ये तो गुड न्यूज हो गया, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे एडी और बीसी का स्लोप भी सेम मिलने के वजह से मैं यहाँ पे बोल सकता है बच्चा देयरफॉर लाइन एडी इज आल्सो पैरेलल टू लाइन बीसी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ में आया बच्चा कि आपका ए बी लाइन तो जो था वो सी डी के साथ पैरेलल था एंड आपका यहाँ पे एडी लाइन जो था वो बीसी के साथ पैरेलल था। मतलब बोथ दी पेयर्स ऑफ
opposite sides are parallel to each other and that is the main reason मैं बोल सकता हूँ ऐसे type of quadrilateral को हम यहाँ पे both the pair of opposite sides equal होने के parallel होने के वजह से मैं बोल सकता हूँ बच्चों कि these are the vertices of a parallelogram by definition and it is as simple as that। है कि नहीं बच्चों, distance formula से काफी गुना easy। तो वो लोग आप लोग को मेंशन नहीं करके देंगे ना कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से करना है या आप लोग को कौन से फॉर्मूला से करना है, स्लोप से करना है, आप डायरेक्टली स्लोप से करके आए। मैं तो बोलता डिस्टेंस फॉर्मूला बहुत झंझट है। ओके, एक और क्वेश्चन बचा प्रॉब्लम सेट 5 का है। शो दैट द पॉइंट्स P, Q, R एंड S आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन था बच्चा, मैंने फिर से ले लिया। एक्चुअली ये लेने की कोई जरूरत नहीं थी बट मैंने ले लिया है, आप लोग इसको चाहो तो खुद से कर सकते हैं। मैंने स्लोप ऑफ लाइन PQ निकाला बच्चा, तो PQ मतलब 2 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा एंड 5 - 1 बन जाएगा। 2 माइनस ऑफ -2 होता है 2 + 2, 5 - 1 होता है 4, 2 + 2 4 होता है, 4/4 मिलेगा 1। मैंने बच्चा PQ निकाला, तो फिर मैंने सोचा कि RS निकालते हैं। यहां पे स्लोप ऑफ लाइन RS निकालते हैं। RS के लिए -5 माइनस ऑफ -1 बनेगा डिवाइडेड बाय -1 -3 बनेगा। -5 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय -4 हो जाएगा। -5 + 1 होता है -4 डिवाइडेड बाय -4। आपको यहां पे फिर से 1 मिलना ही चाहिए था, क्योंकि आप लोगों को कैसे भी करके ये दोनों का स्लोप सेम दिखाना ही पड़ेगा, तब जाकर तो आप बोल सकते हैं कि PQ इज पैरेलल टू RS। क्योंकि वन ऑफ द पेयर, दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल दिखाना ही पड़ेगा आपको, वन ऑफ द पेयर तो हो गया। अब बच्चा PQ RS में मैंने PQ और RS तो ले लिया, अब कौन सा बाकी है बच्चा? PQ RS में PS बाकी है एंड QR बाकी है। चलो तो PS निकालते हैं। PS निकालने के लिए बच्चे यहाँ पे मैंने फॉर्मूला कौन सा PS के लिए दिखा, -5 माइनस ऑफ -2 एंड PS के लिए -1 -1 बन गया। -5 + 2 बनेगा एंड -2 बनेगा। -5 + 2 होता है -3, -3/-2 नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, आपको 3/2 करके मिलेगा। ये हो गया PS। अभी QR भी तो बाकी है, तो QR के लिए मैंने यहां पे निकाला बच्चा सेम टू सेम स्लोप का फॉर्मूला, -1 - 2 डिवाइडेड बाय 3 - 5। -1 - 2 होता है -3, 3 - 5 होता है -2। अगेन नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसल्ड, आपको फिर से 3/2 मिल गया। ये भी गुड न्यूज हो गया। आप देख सकते हैं बच्चा स्लोप ऑफ लाइन PS एंड स्लोप ऑफ लाइन QR फिर से इक्वल होने के वजह से मैं बोल सकता हूं PS जो है आपका वो QR के साथ पैरेलल हो जाएगा। सो यहां पे लिख सकता हूं बच्चा माय लाइन PQ इज पैरेलल टू RS, एट द सेम टाइम बच्चा यहां पे PS इज पैरेलल टू QR। And this is how बच्चा both the pair of opposite sides over here in this particular quadrilateral are parallel to each other, and I say this particular vertices जो है P, Q, R and S are forming the vertices of a parallelogram, and it is as simple as that। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे हम लोग ने क्या क्या पढ़ाई किया। आज हम लोग ने स्लोप के बारे में जाना, स्लोप के कुछ क्वेश्चंस पढ़े, स्लोप के 2 फॉर्मूले पढ़े। उसके बाद में हम लोग ने जाना कि बच्चा व्हाट डू यू मीन बाय द स्लोप व्हेन इट कम्स टू कोलिनियर पॉइंट्स। सो व्हाट इज द स्लोप ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स? तो कोलिनियर पॉइंट्स के स्लोप हमेशा सेम होते हैं। एट द सेम टाइम बच्चा हमने पैरेलल लाइंस के बारे में भी स्लोप पढ़ा। व्हाट आर द स्लोप्स ऑफ पैरेलल लाइंस? अगेन स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस आर इक्वल टू ईच अदर। समझ में आया? तो ये सारे क्वेश्चन स्लोप से रिलेटेड थे। इसी के साथ साथ बच्चों मैंने यहाँ पे स्लोप भी आप लोग का कंप्लीट कर लिया एंड ये चैप्टर भी यहाँ पे वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो जाता है। अच्छी तरह से पढ़ लेना बच्चों, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर्स है बच्चा आप लोग के बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए। बहुत ही इजीली इसका 2 मार्क का, 1 मार्क का, 3 मार्क का और 4 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो यू कैन डू दिस वेरी थोरोली एंड अच्छी तरह से पढ़ना बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में विद अनदर चैप्टर बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो आप लोग को जेन्युइनली पसंद आया रहेगा तो लाइक करना, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल। डू शो सम लव एंड सपोर्ट बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।